पहले कर चुका हूँ लेकिन दोबारा अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज़ माई ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर लिखा हुआ है। टू वेलकम यू ऑल एट द on behalf of Institution of Engineers Pakistan Karachi Center in this closing session of the 5th International Biomedical and Digital Conference. Over the past 2 days, ये कल और आज दोनों दिन के ऊपर मुहित है ये कॉन्फ्रेंस, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो लिखी हुई उससे हट के बात करना चाहूँगा। कल का मैंने सेशन अटेंड किया, वो वाकई में हम पहले समझते थे कि सिर्फ 3 ही डिसिप्लिन होते हैं इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बाकी सब ऐसे ही हैं। लेकिन कल बैठ के जो वहाँ पे बातें सुनी, मैं आपको यकीन करें बहुत अच्छा। सबसे पहली बात तो एक बता दूँ कि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है सबसे पहले सर सैयद यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था 95-96 की बात। तो पीसी की जो एक्रेडिटेशन का वो आया था ग्रुप इनकी एक्रेडिटेशन के लिए, उस इत्तेफाक से उसमें मैं भी शामिल था। तो अब मुझे ये देख के बड़ी मतलब खुशी होती है कि इतने अच्छे लड़कों ने और लड़कियों ने जो काम किया है 30 इयर्स हो गए। तो कल वहाँ पे जो हमारे आगा खान के एक्सपर्ट आए थे और डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब आए थे, जिनके साथ मिल के अभी ये लोग काम कर रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे मतलब मुल्क में कितना टैलेंट मौजूद है। तो अभी खैर उसको रोकने की बात तो बाद में होगी। बाहर अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आईपी का, वैसे तो सबको पता है और जो आप कॉन्फ्रेंसेस में आते रहते हैं लोग, उनको तो हो सकता है रट भी हो गई। तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, ये जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1948 में इसका संग बुनियाद रखा था ढाका में। उससे पहले इसकी इब्तिदा कहीं 1800 में वहाँ पर हुई थी इंग्लैंड में। फिर जहाँ जहाँ ये गोरे गए तो वो अपने नक्शे कदम वहीं छोड़ के भी आए। तो जितने इनके समझ ले एक तरीके से कॉमनवेल्थ की एक कॉमन वो है ये इंस्टीट्यूशन। ढाका में हेडक्वार्टर था, फिर जब पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना तो फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गया। अच्छा, उससे पहले जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का रोल था वो एक तरीके से रेगुलेटरी भी था। जब 1976 में इंजीनियरिंग काउंसिल बनी है तो ये पार्ट उनके पास चला गया। तो फिर ये इंजीनियरिंग की तालीम को फैलाने और नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में जो किरदार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का इस वक्त है, मेरे ख्याल से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का वो किरदार नहीं है। और उसमें मैं ख़ास तौर पे कराची सेंटर का कहूँगा कि हमने जो यहाँ पर काम किए हैं उसमें ख़ासतौर पर सुहेल बशीर साहब और फारूक अरबी साहब और डॉक्टर सरोज लोधी साहब, मतलब इन सब के ताउन से और इन लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं इसमें मतलब दिन रात बैठ के मैंने तो यहाँ देखा है ना कि किस तरह ये लोग काम किया करते हैं, सुहेल बशीर साहब और फारूक साहब और बाकी लोग, और जिसमें डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर सरोज, डॉक्टर नुमान, डॉक्टर साद कैदी खुद मौजूद होते हैं। मतलब इन लोगों की मेहनत है जो आप इतनी बड़ी ये देख रहे हैं कि हर साल हमने पिछले साल तकरीबन 11 कॉन्फ्रेंसेस की और पिछला जो एक महीना गुजरा है जनवरी का उसमें 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब अभी ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मतलब इतनी आसानी से नहीं हो जाती, इसके पीछे महीनों का काम होता है कि जब के पेपर्स का कॉल करना, फिर उनकी स्क्रूटनी करना, फिर उनको एनालाइज करना, फिर ये आपके मेयार पे है या नहीं। फिर दूसरी बात ये कि जिन जर्नल्स को हम ये भेजते हैं साइंटिफिक जर्नल्स में ये पब्लिकेशंस जब शाया होती हैं उसके लिए भी एक मेयार का होना ज़रूरी है। तो यकीनी बात है कि जब ये हमारे पेपर्स उन जर्नल्स में जाते हैं तो उस मेयार को बरकरार रखने के लिए जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी है टेक्निकल पेपर्स की, जिसमें सरबराह ये हमारे डॉक्टर साहब भी कर रहे होते हैं इसकी, इस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, बाकी हर कॉन्फ्रेंस का अलग अलग होता है। तो एक बड़ा मतलब कठिन मरहला होता है कि किसको रखें किसको निकालें। तो बहरहाल बहुत सारे पेपर्स आते हैं, फिर उनको ये अपने आप से जो भी मुनासिब समझते हैं कि इस पेपर्स में भी हमें शाये करना है। तो इस प्रोसेस से गुजर कर फिर ये कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो आपके सामने आती हैं सूरत में, जहाँ से आप देख रहे हैं इस वक्त।
तो बहरहाल ये जब हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ये बन गया तो अब इसकी जो है बेसिक काम तो वही है कि डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, जो कि हम अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा तरीके से कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा फिर लिखे हुए किया जाए एज ए लीडिंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडी IB is firmly committed to knowledge dissemination, knowledge sharing and skill development। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पहले तकरीबन हर हफ्ते एक वेबिनार होता था, जो आप इंशाल्लाह वो अभी पर कंटिन्यू होगा, इस महीने नहीं हुआ। तो हमारे अब्दुल रहीम साहब बैठे हुए, इन्होंने पिछले साल जो है 32 वेबिनार सेमिनार्स कराए टेक्निकल उसके, जो इन्होंने ये भी एक मतलब हमारे अपने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हैं लाहौर, कराची, पेशावर में मेरा ख्याल से इतना किसी ने भी नहीं किया जो हमारे इस कराची सेंटर ने किया, जो एक हिस्सा है नॉलेज को फैलाने का। अच्छा, जो हमारे ये प्रोग्राम होते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसके लिए CPD के पॉइंट्स भी इस पे मिलते हैं। अब CPD के पॉइंट्स जो आपको पता होगा, इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक अपना एक तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है कि जब तक आपके मेरे ख्याल से हर साल के 3 CPD के पॉइंट्स लेने होते हैं, तो जब जाके आपका जो है वो रिन्यूअल होता है कार्ड का। अगर आपकी लाइफ मेंबरशिप भी है, लेकिन आपका कार्ड जब तक रिन्यू नहीं होगा, जब तक आप वो 3 CPD के पॉइंट्स पर ईयर ना लें। तो ये एक बेहतरीन मौका होता है कि आप इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें और इससे वो पॉइंट्स भी कमाएं, ताकि आपका जो है वो इंजीनियरिंग PEC का जो कार्ड है वो आपका रिन्यू होता है, लाइसेंस जो होता है। तो ये हमारा जो है वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो बहुत ऐसा तरीके से अगर आप देखें कि जो 11 कॉन्फ्रेंसेज और 32 ये हो, तो हर एक का किसी का आधा पॉइंट है, किसी का पूरे पॉइंट है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी वो है कि हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज MBBS ही है या ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के डिफरेंट ये मैं होते आपसे हैं पूछ 2 रही हूँ पॉइंट ओपिनियन कि आप MBBS दुनिया या एक ही ये दे रहे हो। मुझे तो MBBS ही सही लग रहा है, ये भी सही है जिस तरह वो बात कर रहे हैं। तो छोटा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सबका शुक्रिया अदा कर दिया और सबको वेलकम भी कह दिया, तो थोड़ा सा टाइम का बता रही है ज़्यादा हो गया, मैं फिर इसी पे इक्तफा करता हूँ। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक जो आगे सोफों पे बैठे और जो पीछे बेंचों पे हमारी तरह बैठे थे, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। बेटा आप लोग जो है वो आगे के मेहमान हो, तो आप लोगों को ज़रा सा इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो हमारे सेमिनार्स होते हैं या वेबिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करें और आप अपनी नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा ही पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I request Professor Dr. Saad Ahmed Qazi, Dean Faculty of Electrical and Computer Engineering, NED UET, to please come and take over the stage.